आज के अखबार में एक ऐसी खबर निकली है जिसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो गया। खबर यह है कि गाजियाबाद में मोहम्मद आमिर और मोहम्मद कैफ ने खुशी जूस कॉर्नर के नाम से दुकान खोल रखा था और उसमें जूस में वो पेशाब मिलाया करते थे। जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां पे लगभग 1 लीटर पेशाब मिली, जिसको थोड़ा थोड़ा करके वो जूस में मिलाते रहते। ये खुशी जूस कॉर्नर हिंदू बाहुल्य एरिया में है, जहां हिंदू बहुत सारे रहते हैं। दिन भर वहां ज्यादातर हिंदू ही जूस पीने आते हैं और उस जूस में पेशाब मिलाया करते थे। इसके पहले भी बहुत सारी ऐसे खबरें आ चुकी हैं। मिठाइयों में पेशाब करने की खबर आ चुकी है, रोटी पे थूकने की वीडियो आ चुके हैं, थूकने की खबरें आ चुकी हैं, सब्जियों के ऊपर पेशाब करने की खबर आ चुकी है, सब्जी और दाल में ढाबों पे लैट्रिन मिलाने की खबर आ चुकी है। जहां केक बनता है, बिस्किट बनता है, वहां पे उस बिस्किट बनाते समय उस पे थूकने की और पेशाब करने की खबरें आ चुकी है। सवाल यह है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? ये तालीम कहां दी जा रही है? जो काफिर हैं, नापाक हैं, उनके खाने में पेशाब करो, उनके खाने रोटियों पे थूको, उनकी सब्जी में पेशाब करो, उनके चावल दाल में लैट्रिन कर दो, ये कहां सिखाई जा रही है? ये नेक और काफिर वाली सोच कहां सिखाई जा रही है? ये हराम और हलाल की सोच कहां सिखाई जा रही है? ये पाक नापाक की सोच कहां सिखाई जा रही है? समाधान एक ही है कि हम दोबारा फिर से भारत में जो हमारी 16 संस्कार की व्यवस्था थी उसको इंप्लीमेंट करें, इन्फोर्स करें स्कूलों में। आप कितना भी देख रेख कर लीजिए, आप कितना भी वॉच कर लीजिए, आप कितना भी सीसीटीवी लगा लीजिए, लेकिन अगर बच्चे के दिमाग में आ गया कि जो काफिर है उसके खाने में थूकना है, पेशाब मिलाना है, लैट्रिन करना है, तो सोच कभी खत्म नहीं होगी। सोच खत्म करने का दो ही तरीका है, शिक्षा में संस्कार हो और कानून को दुर्भाग्यवश ये जो भारतीय न्याय संहिता है ना, इसमें भी खान पान की वस्तुओं में थूकना, पेशाब करना, लैट्रिन करना, बाथरूम करना, बिस्किट में, सब्जी पे, फल पे, ये कोई सीरियस क्राइम नहीं। तो दो तरीका है, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। कानून का खौफ का मतलब जो पेशाब करते हुए मिला, जो थूकते हुए मिला, जो लैट्रिन करते हुए मिला, उसको 10 से 20 साल सजा होगी। जो इस तरीके की नफरत वाली सोच लेके बैठा हुआ है कि हिंदुओं के खाने पीने की वस्तु में पेशाब कर रहा है, थूक रहा है, लैट्रिन कर रहा है, उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून होगा, 20 साल जेल में डालने के लिए कानून होगा, तब खौफ पैदा हो। जानते हैं इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि भारत में आज भी गुलामी वाले स्कूल चल रहे हैं। जो मुगल स्कूल खोल के गए थे वो आज भी चल रहे हैं। हमने अपनी गुलामी वाले स्कूलों को बंद ही नहीं किया। न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है, इसीलिए पेशाब भी मिला रहे हैं, सब जूस में भी मिला रहे हैं, सब्जी में भी मिला रहे हैं, फल में भी मिला रहे हैं, थूक भी मिला रहे हैं, लैट्रिन भी कर रहे हैं, चावल दाल में भी मिला रहे हैं, इसके अलावा आपके सब्जियों पे बिस्किट और केक में भी मिला रहे हैं। तो आर्टिकल 28 में जो लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आप रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाएंगे किसी स्कूलों में, लेकिन आर्टिकल 28 में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाएंगे। भारत केवल धर्म, मेरी PIL चल रही है कोर्ट में और केंद्र सरकार को नोटिस भी हुआ है, केवल धर्म और रिलीजन को परिभाषित कर दिया जाए तो भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। संविधान में जो रिलीजन शब्द उपयोग किया है वो मजहब के लिए उपयोग हुआ है, पंथ के लिए उपयोग हुआ है, धर्म के लिए नहीं। कि आप केवल धर्म और रिलीजन को परिभाषित करते ही भारत की जो संविधान की व्याख्या अपने आप में बदल जाएगी। सनातन धर्म सिखाने के लिए संविधान कहीं मना नहीं करता और धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम संविधान की इतनी व्याख्या करते रहते हैं। ये भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान है, यानी भारत की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए है, भारत की परंपराओं को प्रमोट करने के लिए है। भारत में तो सात्विक भोजन का सिस्टम रहा है। भारत में कभी भी आप कोई पुराना एग्जाम्पल बताइए जो खान पान की वस्तु में कोई थूकता हो, पेशाब करता हो, लैट्रिन करता हो और सब कुछ हो रहा है। हम राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, इसमें केवल एक शब्द जोड़ना, इक्वल, तो ये हो जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। और जैसे राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा फिर पूरे देश में आप गुलामी के स्कूल सारे बंद कर सकते हैं। जो मुगलों ने खोला उसको भी बंद कर सकते हैं, जो अंग्रेजों ने खोला वो भी, यानी मिशनरियों को बंद, मिशनरी स्कूल भी बंद कर सकते हैं, मदरसे भी बंद कर सकते हैं। 8वीं तक 1 नेशन 1 करिकुलम लागू कर सकते हैं, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू कर सकते हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू कर सकते हैं। आप कहेंगे कि संविधान के आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाना, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। धर्म जोड़ता है, धर्म थूकना, पेशाब करना, लैट्रिन करना नहीं सिखाता। कुरान और बाइबल रिलीजियस बुक है। भगवत गीता, वेद, उपनिषद, पुराण ये धार्मिक ग्रंथ हैं। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्म तो सिखाता है सबको सात्विक भोजन करो, सात्विक भोजन परोसो। धर्म खान पान की वस्तुओं में ऐसी गंदगी फैलाना नहीं सिखाता। ये तो रिलीजन सिखाता है, ये मजहब सिखाता है कि थूक दो, पेशाब कर दो, गला काट दो, लैट्रिन कर दो, ये सब रिलीजन सिखाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चा माँ के पेट में आता है, वहां से उसको संस्कार देने की जरूरत है।
इसलिए हमारे जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इतनी अच्छी की पुस्तक लिखी थी संस्कार विधि, इसमें 16 संस्कार का वर्णन है। ये हमारे स्कूलों में पढ़ाया नहीं जा रहा। व्यक्ति का पेट में अच्छा संस्कार हो, इसीलिए हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था गर्भाधान संस्कार बहुत जरूरी है। गर्भाधान संस्कार बंद हो गया, ठीक है, विद्या आरंभ संस्कार बंद हो गया, उपनयन संस्कार बंद हो गया। जितने हमारे 16 संस्कार थे हमने सबको छोड़ दिया। तो अगर भारत सरकार चाहती है कि भारत में सुख शांति आए, समृद्धि आए, नफरत का व्यापार बंद हो, नफरत का ये थूकना, पेशाब करना, लैट्रिन करना खान पान में बंद हो, तो सबसे पहले ये स्वामी दयानंद जी की पुस्तक को सभी स्कूलों में अनिवार्य करना चाहिए। और एक बात अच्छी तरीके समझ लें, अगर भारत में वन टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक सबकी जीएसटी डिफाइन हो सकती है, तो हम एक सिलेबस डिसाइड नहीं कर सकते क्या? एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है, तो वन एजुकेशन बोर्ड से पूरे स्कूल नहीं चल सकते क्या? अरे फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, मैथ का एक हो सकता है, तो वन नेशन वन सिलेबस भी हो सकता है। सब अपनी अपनी भाषा में पढ़े, किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए? और वैसे भी आप देख लीजिए, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा, सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ बच्चा, डीएवी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा, जहां पे भी हमारे पुरानी वैदिक शिक्षा, वहां का बच्चा कभी थूकता नहीं किसी के खाने में, वो कभी किसी के खाने में पेशाब नहीं करता, किसी की सब्जी में लैट्रिन नहीं मिलाता। गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा न नशा तस्करी करता है, न मानव तस्करी करता है, न सोना तस्करी करता है, न जासूसी करता है, न गद्दारी करता है, न अलगाववाद फैलाता है, न कट्टरवाद फैलाता है। आज तक आप देख लीजिए, गुरुकुल वैदिक स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा न घूसखोरी करता है, न कमीशनखोरी करता है, न जमाखोरी करता है, न मिलावटखोरी करता है, न कालाबाजारी करता है। गुरुकुल और वैदिक स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा देश के खिलाफ कोई काम नहीं करता। ये जो खुशी जूस कॉर्नर वाला, ये मोहम्मद आमिर और मोहम्मद कैफ, ये आपके दिल्ली के जो प्रीमियम एरिया में भी यही होता है। आप भूल जाइए, सांसद, विधायक, मंत्री, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझ लें, जब आप लोग बड़े बड़े होटलों में जा रहे हैं खाना खाने, तो आपके परिवार को भी गंदा खाना मिल रहा है, जूस वाला खाना मिल रहा है, पेशाब वाला खाना मिल रहा है, लैट्रिन वाला मिल रहा है। इसलिए सांसद, विधायक, मंत्री भी समझ लें कि आप लोग भी थूका हुआ, पेशाब किया हुआ जूस पी रहे हैं। और वो तभी बंद होगा जब भारत में दोबारा गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू होगी, जो भारत की संस्कृति है वो सिखाई जाएगी, 16 संस्कार लागू होगा। जब प्राइमरी स्कूलों में वेद विज्ञान सिखाया जाएगा, योग विज्ञान सिखाया जाएगा, आहार विज्ञान सिखाया जाएगा, नैतिक शिक्षा सिखाई जाएगी, जब अष्टांग योग सिखाया जाएगा, तब बच्चों में अच्छा संस्कार आएगा। फिर वो पेशाब नहीं मिलाएंगे, फिर कानून अच्छा हो चाहे ना हो, फिर भी उतना संस्कार रहेगा। हम क्या पढ़ा रहे हैं? इतनी घटिया हम स्कूलिंग कर रहे हैं, इतनी घटिया हमने स्कूलों को यहाँ भारत में छूट दे रखी है कि बच्चे जो है जूस की दुकान में पेशाब मिला रहे, बिस्किट में जहाँ बेकरी का काम कर रहे हैं वहां पेशाब कर रहे हैं, ढाबों पे थूक रहे हैं, ढाबों में काम कर रहे हैं तो सब्जी में लैट्रिन मिला रहे हैं। कहाँ से? ये केवल और केवल गुलामी के स्कूलों का परिणाम है। गुलामी के स्कूल नहीं बदलेंगे, भारत में कभी भारत का कल्याण नहीं हो पाएगा, नफरत न रुकेगी, न एकता अखंडता मजबूत होगी, और जो ये गंदगी चल रही है ये गंदगी भी नहीं रुकेगी। अगर हम चाहते हैं भारत में शांति आए, भारत में समृद्धि आए, भारत में खुशहाली आए, तो कम से कम 8वीं तक तो हमें गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहिए, नैतिक शिक्षा पढ़ानी चाहिए, जो हमारे बड़े ऋषि महर्षि हुए उनके जीवन के बारे में सिखाना चाहिए, वेद विज्ञान पढ़ाना चाहिए, यज्ञ विज्ञान पढ़ाना चाहिए, आहार विज्ञान पढ़ाना चाहिए, गार्गी, मैत्रेयी, रानी अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, इनके बारे में पढ़ाना सिखाना चाहिए, जो हमारे बड़े महान राजा हुए उनके बारे में सिखाना चाहिए। समाधान है भारत में समान शिक्षा, एक देश एक शिक्षा बोर्ड, एक देश एक सिलेबस, एक देश एक पाठ्यक्रम, एक देश